आई डोंट नो आपने अभी तक इस चीज पे इतना एम्फसाइज क्यों नहीं किया, बट ये बात एक्चुअली काफी कॉन्करिंग है। हम सब पार्ट 1 के बाद रहमान डकैत को, सिग्मा रूल और उसके औरा को देखने में बिजी हो गए कि हमने असली खतरे को तो इग्नोर ही कर दिया। मेजर इकबाल एक्चुअली रहमान डकैत से काफी कसाई है। रहमान तो इकबाल के सामने उसका 10% भी फील नहीं होता। आज की वीडियो हम इसे डिकोड करेंगे कि धुरंधर यूनिवर्स का असली एपेक्स प्रेडिक्टर कौन है। और लगता है अब तो हमजा के लिए गेम इजी मोड से सीधा इम्पॉसिबल मोड में जाने वाला है। देखो मूवी रहमान के फुटप्रिंट पर चलती है, सबसे उसकी फटती है। वो लियारी का राजा है, बट बंदा कहीं ना कहीं अवेयर डम्प की कैटेगरी में आता है। उसे सब पता है। उसे पता है कि असद पप्पू उसके पीछे है। उसे पता है जमाली गद्दार है। उसे पता है चौधरी असलम उसके इलाके में घुस चुका है। पर वो करता क्या है? कुछ नहीं। वो बस बोलता है देख लेंगे। रहमान का ईगो इतना बड़ा था कि उसे लगा कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी इग्नोरेंस ने उसकी जान ली। उसने बिना सोचे समझे हमजा को अपनी गैंग के टॉप पर बिठा दिया। रहमान अ लोकल विलन। उसका दायरा छोटा था और उसकी सोच भी। दूसरी तरफ मेजर इकबाल, यहाँ वाइब पूरी तरह लगे। बंदा हमेशा दोनों खान खुले रखता है। दुश्मनों को दूसरा मौका देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो काम है, कंपोज्ड है और जरूरत पड़ने पर ही अपना एंकरेज दिखाता है। याद है वो मीटिंग वाला सीन? रहमान अपनी कसाई नुमा मौत के डींगे हाँक रहा था और मेजर इकबाल शांति से सुन रहा था, क्योंकि मेजर इकबाल जानता है कि उसने अपने करियर में इतने टॉर्चर के तरीके इस्तेमाल किए हैं कि वो रहमान के डरावने सपनों से भी बदतर हैं। आदित्य धर ने वो ब्रूटल टॉर्चर वाला सीन हमजा और उजैर को जानबूझकर दिखाया, ये बताने के लिए बेटा तुम्हारा रहमान डकैत की कसाई नुमा मौत यहाँ कुछ नहीं है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रहमान सिर्फ एक टाउन का गैंगस्टर था। मेजर इकबाल इज लिटरली ISI। उसका ज्यूरिडिक्शन रांची छोड़ो पूरी दुनिया है। इकबाल को रहमान की जरूरत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो हथियारों की डीलिंग करवा सकता था, वरना इकबाल जैसे हाई रैंकिंग ऑफिसर रहमान जैसे गुंडे को घास भी न डालें। हमजा अब किसी ऐसे बंदे से डील नहीं कर रहा जो एंकरेज में आकर अपनी गार्ड डाउन कर देगा। वो एक हार्डकोर किलिंग मशीन से भिड़ रहा है। हमजा जितनी ट्रिक्स अपनी ट्रेनिंग में सीख कर आया है वो इकबाल ने सालों पहले अप्लाई करके छोड़ चुका है। उसे पता है स्पाइज कैसे होते हैं और स्पाई कैसे पकड़ा जाता है। मुझे पर्सनली फील होता है कि पार्ट 2 में हमजा को फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रेच कर देगा कि उसे अपने हर डिसीजन पर रिग्रेट होगा। जंग अब बराबर की नहीं। मेजर इकबाल वो हैवी फोर्स है जिससे भिड़ने के बाद आप बच नहीं सकते। रहमान एक इम्पैक्टफुल विलन जरूर था, बट इकबाल वो खौफ है जो हमजा के अंदर तक उतर जाएगा। क्या आपको भी लगता है इकबाल रहमान से बड़ा थ्रेट है? कमेंट में बताओ।